नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube प्लेटफॉर्म समाजशास्त्र की बातें में। विगत वर्षों के प्रश्नों की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम जीडीसी या असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं के उन प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं जो आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो बढ़ते हैं हम अपने आज के प्रश्नों पर और हमारा पहला प्रश्न है, नातेदारी में वर्गात्मक व वर्णात्मक संज्ञाएं किसके द्वारा दी गई हैं? नातेदारी में वर्गात्मक व वर्णात्मक संज्ञाएं किसके द्वारा दी गई हैं? ऑप्शन है आपका टॉयलर द्वारा, आंद्रे बेते द्वारा, एस.सी. दुबे द्वारा, मॉर्गन द्वारा। इस प्रश्न का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा मॉर्गन द्वारा। मॉर्गन द्वारा आपका नातेदारी में वर्गात्मक व वर्णात्मक संज्ञाएं दी गई हैं। आगे बढ़ते हैं। धार्मिक पंथ में सत्ता का एक प्रकार है। धार्मिक पंथ में सत्ता का प्रकार है, कौन सा प्रकार है? विधिक, परंपरागत, नौकरशाही, बुद्धिसंगत। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा परंपरागत, अर्थात धार्मिक पंथ में सत्ता का जो एक प्रकार है वो परंपरागत सत्ता का प्रकार है। अगला प्रश्न है, ब्रंटलैंड रिपोर्ट में सतत विकास की आधिकारिक भाषा किस वर्ष में प्रयुक्त हुई? सतत विकास की आधिकारिक परिभाषा है। ठीक, ब्रंटलैंड रिपोर्ट में सतत विकास की आधिकारिक परिभाषा किस वर्ष में प्रयुक्त हुई? ऑप्शन आपका 1992, 1987, 1980, 1978। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1987। अगला प्रश्न, प्रकार्यवाद के सूत्रों को किसने प्रस्तुत किया है? प्रकार्यवाद के सूत्रों को किसने प्रस्तुत किया है? ऑप्शन है बी मलिनोव्स्की, रेडक्लिफ ब्राउन, आर के मर्टन, टी पार्सन्स। यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा आर के मर्टन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समाजीकरण का अभिकरण नहीं है? अर्थात दिए गए विकल्पों में से कौन ऐसा है जिसके माध्यम से समाजीकरण संभव नहीं है? ऑप्शन है कारागार, पाठशाला, खेल का मैदान और परिवार। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कारागार। कारागार जो है ये समाजीकरण का अभिकरण नहीं है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसने संघर्ष के प्रकारों पर लिखा है? किस पर? संघर्ष के प्रकारों पर लिखा है। तो ऑप्शन है आपका जॉर्ज सीमेल, कार्ल मार्क्स, आर डहरेंडॉर्फ, एल.ए. कोजर। यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा एल.ए. कोजर जो है इन्होंने संघर्ष के प्रकारों के ऊपर लिखा है। अगला प्रश्न है, सामाजिक उद्विकास और सामाजिक प्रगति। सामाजिक उद्विकास और सामाजिक प्रगति के बीच किसने भेद प्रस्तुत किया? ऑप्शन है टी.बी. बॉटोमोर, एल.टी. हाबहाउस, ई. दुर्खीम, हर्बर्ट स्पेंसर। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा एल.टी. हॉबहाउस। अगला प्रश्न है, समाज एवं सामाजिक संरचना का प्रकार्यवादी दृष्टिकोण सबसे पहले किसने अभिव्यक्त किया? समाज अथवा सामाजिक संरचना का प्रकार्यवादी दृष्टिकोण सबसे पहले किसने अभिव्यक्त किया? ऑप्शन है मर्टन ने, पार्सन्स ने, स्पेंसर ने, दुर्खीम ने। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्पेंसर ने। समाज एवं सामाजिक संरचना का प्रकार्यवादी दृष्टिकोण
सबसे पहले स्पेंसर ने अभिव्यक्त किया? अगला प्रश्न, लेवी स्ट्रॉस ने इस बात पर बल दिया है, लेवी स्ट्रॉस ने इस बात पर बल दिया है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, कि विनिमय के प्रतिमान विनियमित होते हैं। आपको बताना है कि लेवी स्ट्रॉस ने किस बात पर बल दिया है कि विनिमय के प्रतिमान किसके द्वारा विनियमित होते हैं। ऑप्शन है आपका, एक समाज के मानकों एवं मूल्यों द्वारा, एक समाज की राजनैतिक व्यवस्था द्वारा, एक समाज के संरचनाओं एवं प्रकारों द्वारा, और एक समाज की आर्थिक व्यवस्था द्वारा। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि एक समाज के मानकों एवं मूल्यों द्वारा, अर्थात लेवी स्ट्रॉस ने इस बात पर बल दिया है कि विनिमय के प्रतिमान जो होते हैं ये एक समाज के मानकों एवं मूल्यों द्वारा विनियमित होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से समाज शास्त्र की कौन सी शाखा व्यक्तियों द्वारा दिन प्रतिदिन की क्रियाओं का अर्थ लगाने के लिए प्रयोग किए गए सामान्य बुद्धिपरक पद्धति का प्रयोग करती है? प्रश्न एक बार दोबारा रिपीट कर रहे हैं, निम्नलिखित में से समाज शास्त्र की कौन सी शाखा व्यक्तियों द्वारा प्रतिदिन की क्रियाओं का अर्थ लगाने के लिए प्रयोग किए गए सामान्य बुद्धिपरक पद्धति का प्रयोग करती है? ऑप्शन है, प्रघटना शास्त्र, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, नृजाति पद्धति शास्त्र, उत्तर आधुनिकता। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा नृजाति पद्धति शास्त्र। अगला प्रश्न है, नाडेल के मतानुसार निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक संरचना का उत्पत्ति स्थान है? प्रश्न है, नाडेल के मतानुसार निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक संरचना का उत्पत्ति स्थान है? ऑप्शन है, सामाजिक व्यवस्था, भूमिका व्यवस्था, जैविकीय व्यवस्था, परिस्थिति व्यवस्था। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा भूमिका व्यवस्था। भूमिका व्यवस्था जो है ये नाडेल के अनुसार सामाजिक संरचना का उत्पत्ति स्थान है। अगला प्रश्न, कॉलिंस का संघर्ष सिद्धांत बहुत हद तक प्रभावित है, किससे प्रभावित है? ऑप्शन है आपका, घटना विज्ञान एवं नृजाति पद्धति विज्ञान से, मैक्स वेबर एवं इमाइल दुर्खीम से, प्रकार्यवाद एवं नव प्रकार्यवाद से, कार्ल मार्क्स एवं आर डहरेंडॉर्फ से। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा घटना विज्ञान एवं नृजाति पद्धति विज्ञान से प्रभावित है। अगला प्रश्न, नृजाति पद्धति शास्त्र की विषय वस्तु क्या है? प्रश्न है, नृजाति पद्धति शास्त्र की विषय वस्तु क्या है? ऑप्शन, अंतःक्रिया की प्रक्रिया जिसके द्वारा अर्थ संप्रेषित एवं अंतः संप्रेषित होते हैं। दूसरा ऑप्शन है, सामाजिक घटनाओं का अर्थ। तीसरा, वे माध्यम जिनके द्वारा अर्थ संप्रेषित एवं अंतः संप्रेषित होते हैं। चौथा ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दिए गए कोई भी विकल्प ऐसा नहीं है जो नृजाति पद्धति शास्त्र की विषय वस्तु को प्रकट कर सके। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिटेल बता दे रहे हैं कि नृजाति पद्धति शास्त्र का तात्पर्य उस अध्ययन विधि से है। किससे? उस अध्ययन विधि से है जिसका प्रयोग लोग अपने दिन प्रतिदिन रोजमर्रा के सामाजिक जीवन में अर्थों और व्यवस्था की रचना करने के लिए करते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, किसने सभ्यता के चुनौती और प्रत्युत्तर एवं प्रत्युत्तर सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ऑप्शन है आपका, वी परेटो, अर्नाल्ड टॉयनबी, पी सोरोकिन, डब्ल्यू.एफ. ऑकबर्न। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अर्नाल्ड टॉयनबी। अगला प्रश्न है, किसने तर्क दिया कि
भारतीय समाज का आनुभविक समाजशास्त्र संभव नहीं है। अर्थात यह तर्क किसके द्वारा दिया गया है कि भारतीय समाज का आनुभविक समाजशास्त्र संभव नहीं है? ऑप्शन है डीपी मुखर्जी, जीएस खुरिये, एके सरन, राधा कमल मुखर्जी। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा एके सरन। अगला प्रश्न है, ज़ेमेन्सॉफ्ट किसे व्यक्त करता है? ऑप्शन है पूर्व औद्योगिक समाज, उत्तर औद्योगिक समाज और आधुनिक समाज। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा पूर्व औद्योगिक समाज। अर्थात ज़ेमेन्सॉफ्ट जो है ये पूर्व औद्योगिक समाज को व्यक्त करता है। अगला प्रश्न है, संस्कृति की लघुत्तम इकाई कौन सी है? मतलब संस्कृत की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है? ऑप्शन है सांस्कृतिक विरासत, सांस्कृतिक प्रतिमान, सांस्कृतिक तत्व, सांस्कृतिक गुण। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सांस्कृतिक तत्व। अगला प्रश्न है, किसने सामाजिक व्यवस्था को सामाजिकरण का तंत्र तथा सामाजिक नियंत्रण का तंत्र में विभाजित किया है? प्रश्न है, किसने सामाजिक व्यवस्था को सामाजिकरण का तंत्र तथा सामाजिक नियंत्रण का तंत्र में विभाजित किया है? ऑप्शन है मर्टन, नाडेल, ब्राउन, पार्सन्स। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा पार्सन्स। अगला प्रश्न है, संरचनात्मक दृष्टव्यता का सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्शन है नाडेल, पार्सन्स, मर्टन, सोरोकिन। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा मर्टन। मर्टन ने संरचनात्मक दृष्टव्यता का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न, कथन और कारण है। पहला कथन इसमें, कथन ए, संपूर्ण मानवता के इतिहास में खोजयुक्त अर्थ कभी भी नहीं है। संपूर्ण मानवता के इतिहास में खोजयुक्त अर्थ कभी भी नहीं है। कारण क्या है? कारण आर, वैश्विक इतिहास का प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक में परंपरागत बंटवारा पूरी तरह भ्रामक है और निर्वचनात्मक प्रयोग रहित है। अब नीचे दिए गए कूट में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। पहला कूट क्या है? दोनों ए और आर सही है तथा ए आर की सही व्याख्या है। दूसरा, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा, ए सही है परंतु आर गलत है। और चौथा है, ए गलत है परंतु आर सही है। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी या दो। दोनों ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। देखिए एक बार, कथन जो है संपूर्ण मानवता के इतिहास में खोजयुक्त अर्थ कभी भी नहीं है, ये भी सही है। और वैश्विक इतिहास का प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक में परंपरागत बंटवारा पूरी तरह भ्रामक और निर्वचनात्मक प्रयोग रहित है, ये भी आपका सही है। लेकिन आर कारण जो है ये ए कथन की सही व्याख्या नहीं है। अगला प्रश्न, संदर्भ समूह व्यवहार का सामान्यतः क्या परिणाम होता है? क्वेश्चन देखिए, यह क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल आ गया। इसमें पूछ लिया संदर्भ समूह व्यवहार का सामान्यतः क्या परिणाम होता है? ऑप्शन है अपकृत सामाजिकरण, कोई सामाजिकरण नहीं, अग्रेतर सामाजिकरण, पुनः सामाजिकरण। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अग्रेतर सामाजिकरण। अगला प्रश्न, एक उपसंस्कृति जो समाज की अन्य उपसंस्कृतियों को नकारती है। एक उपसंस्कृति जो समाज की अन्य उपसंस्कृतियों को नकारती है किस नाम से जानी जाती है या जानी जाती है? ऑप्शन है चेतनात्मक संस्कृति, यथार्थ संस्कृति, प्रतिसंस्कृति, भावपरक संस्कृति। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रतिसंस्कृति।
अगला प्रश्न है, आदर्श शून्यता की अवधारणा किसने विकसित किया है? ऑप्शन, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, आर.के. मर्टन, इमाइल दुर्खी। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा इमाइल दुर्खी। अगला प्रश्न है, झूम खेती किसकी विशेषता है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि झूम खेती किसकी विशेषता है। ऑप्शन है, उत्तर आधुनिक समाज की, जटिल समाज की, संक्रमण समाज की, सरल समाज की। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य देना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, और प्रश्न है, शिक्षक, पिता, भाई इत्यादि किसका प्रतिनिधित्व करता है? आपको बताना है कि शिक्षक, पिता, भाई इत्यादि किसका प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन है, कौशल द्वारा प्राप्त परिस्थिति का, दूसरा परिस्थिति समूह का, तीसरा प्रदत्त परिस्थिति का, और चौथा है परिस्थिति प्रतीक का। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा परिस्थिति समूह का। इसी प्रश्न के साथ विगत वर्षों के प्रश्नों की श्रृंखला की यह वीडियो यहीं पर समाप्त हो रही है। हाँ, चैनल का व्हाट्सएप लिंक और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। हाँ, प्रयास करें चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।